हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएससी नेमिंग में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते थे? जो अदर देन एरोमेटिक आपके जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाले, ठीक है। नॉर्मल साइक्लिक रिंग जो बनेगी वो वाली रिंग, ठीक है। तो रिंग का कुल मिला के आज रिंग का आईयूपीएससी नेमिंग हम सीखने वाले हैं कि रिंग में कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक हम नॉन साइक्लिक में ही कर रहे थे, एसाइक्लिक के ही नेमिंग कर रहे थे, अभी तक रिंग आई ही नहीं थी, ठीक है। तो आज हम रिंग के बारे में रूल्स देखने वाले हैं, जिसमें मेंशन सिलेक्शन कैसे होगा, नंबरिंग कैसे की जाएगी, वो सारे रूल्स हमें देखने हैं। तो बहुत आसान है आज का लेक्चर भी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेम्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स साइक्लो, ठीक है। यानी अब हमारे पास जो अभी तक प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे नहीं आ रहा था वो भी अब आएगा। क्लियर? जो अभी तक नहीं आ रहा था वो भी अब आएगा रोल में, साइक्लो। क्लियर? जैसे यहाँ कोई ब्रांच नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। और प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा क्योंकि ये साइक्लिक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, साइक्लो। देन हम देखें यहाँ पे 4 कार्बन से, ठीक है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, ब्यूट, ठीक। उसके बाद देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आया, एन आया। मतलब रूल वही फॉलो हो रहा है अभी भी जो होता आया है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले, अगर है तो, ठीक है, नहीं है तो छोड़ो इसे। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स, वो जो टेबल में उनके सफिक्स लिखे हुए हैं वो वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए यहीं तक आया। अगर सोचो यहाँ पे ओ एच होता तो यहाँ क्या लग जाता, ओल लग जाता पीछे, तो ब्यूटेनॉल हो जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप में। इसकी बात करें, देखिए इसमें ये क्या है, तो कोई ब्रांचिंग नहीं है तो ये तो गया। देन इस पे आते हैं, साइक्लो लग गया। फिर रूट वर्ड देखें, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो उसके लिए आ गया पेंट। और इसमें एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या आया है, इन। आप में से कई जने ये सोच सकते हैं कि सर वन इन क्यों नहीं लिखा, ठीक है। आप देखिए, साइक्लोपेंटिन का मतलब ही ये कि एक ही डबल बॉन्ड है, उसमें एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो वो वन पे ही आएगा। तो जहाँ अननेसेसरी होता है वहाँ हमें इस तरीके से नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं एसाइक्लिक में भी बात करूँ आपसे, ये, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रोप वन इन लिखूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है, और उसके बाद वन इन, तो इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड इधर भी लगाओगे, है ना, डबल बॉन्ड इधर भी लगाओगे इस तरीके से, तब भी वो वन पे ही आएगा, ठीक है। ये नंबर कब यूज़ किए जाते हैं, जब पोजीशन चेंज हो जाए उसको ऊपर उसका लेफ़्ट राइट करने से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा थोड़ा इसको। क्लियर? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, बताए क्या यहाँ पर ब्यूट वन इन लिखना ज़रूरी है? यस, लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर डबल बॉन्ड इस जगह लग गया, है ना, तो फिर सेम नहीं है अब ये सेम नहीं है, ठीक है ना। ब्यूट टू इन अलग है और ब्यूट वन इन अलग है। तो जब ऐसे अलग अलग आ रहे हो तो नंबर लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करें, द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम्स इन द रिंग। नंबरिंग की बात हो रही है रिंग में, इज डन इन सच ए वे डेट द सब्स्टिट्यूएंट विच कम फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करनी है उसके बारे में बात हो रही है कि किसको लोवेस्ट नंबर देना है। सिंपल सा है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट नंबर दे दो उसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जल्दी से समझ में आए। देखिए ये रिंग है आपकी, इस पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। क्लियर? एक लगा हुआ है आपका 2 कार्बन वाला यानी इथाइल है, दूसरा एक ही कार्बन वाला है यानी मिथाइल है। इनको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, ई पहले आता है कि एम, ऑब्वियसली ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके पास से। अब नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज क्यों की, क्लॉकवाइज क्यों नहीं की? देखिए आप अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आता मिथाइल, तो सेट क्या बनता हमारे पास, 1 5 वाला बनता क्लॉकवाइज करने पे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज करने पे। एंटी क्लॉकवाइज करी तो क्या मिला, देखिए 1 और 3 पे आया। तो बताओ लोवेस्ट सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने लिखा है कि लोवेस्ट सेट वाला रूल वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो
इसलिए हमने इधर से करी है नंबरिंग। बस ये बेसिक सीख जाइए, फिर आसान है IUPAC। जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस डाउट पूछेंगे, अपने आप आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। इन सबको हटा देता हूँ, इसका नाम लिखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, ब्रांच वालों का नाम। तो ब्रांचिंग क्या क्या है, इथाइल और मिथाइल। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, ई वाले को लिखेंगे, है ना। 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल। उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि है यहाँ पे साइक्लो, क्योंकि रिंग मौजूद है इसलिए। ठीक, रिंग में कितने कार्बन है, 6। ये मेन चेन है आपकी रिंग, ठीक है ना, 6 कार्बन है, तो एक्स लगा, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा। ठीक है, तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। ओके, और देखते हैं इसके बारे में बात करें। देखिए तीनों के तीनों मिथाइल नहीं है, एक इसमें इथाइल भी मौजूद है ना। अब देखो ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, ये आपका हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, और ये भी हो गया मिथाइल। ठीक, अब हमारे दिमाग में पहला क्या आता है, ई वाले को पहले लिखना है, तो ये हम दे देते हैं इसमें गलती करके 1 दे देते हैं। ठीक, फिर लोवेस्ट देने के चक्कर में इसको देते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरीके से। ठीक, तो देखिए सेट क्या क्या बने हमारे पास, इस तरीके से नंबरिंग देने के बाद 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल और 5 पे भी मिथाइल, ये सेट बना हमारे पास। ठीक, और अगर हमने इस तरीके से जैसे इन्होंने दिए वो नंबरिंग देते हैं, तो हमारे पास सेट क्या क्या बन रहे हैं, देखिए 1, 2 एंड 4। ये ब्लैक वाले देखिए 1, 2 एंड 4। ठीक, तो बता लोवेस्ट सेट कौन सा है, इसका सम 7 है जबकि इसका सम 8 है। तो कुल मिला के कुछ भी करो, पर लोवेस्ट सेट वाला रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ई से शुरुआत ना करके हमें किससे शुरुआत करनी पड़ रही है, एम ई वाले से, क्योंकि ई से शुरुआत करने पर लोवेस्ट सेट नहीं मिल रहा था हमें, इसलिए। ठीक है, ध्यान रहे कुछ भी करें लेकिन लोवेस्ट सेट वाला रूल ना तोड़ें। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग होगी इसमें, क्लियर। तो बताएं 1 और 4 पे डाई मिथाइल लगे हुए हैं, 2 पे इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 पे इथाइल, 1 4 डाई मिथाइल। फिर साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ये बात है क्लियर। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका नाम देखते हैं। देखिए इसमें एक इथाइल लगा हुआ है और आपके दो दो मिथाइल लगे हुए हैं। तो अगेन हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है कि नंबरिंग तो हमें ई से करनी है, सर ने बताया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, नंबरिंग ऐसे करनी है। ठीक, चलिए अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो हमें सेट क्या मिला, सेट हमेशा देख लिया करें 1 3 3। ठीक है, 3 3 क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल है इसलिए। अगर मैं नंबरिंग ऐसे नहीं करके ऐसे करता 1 2 3, यहाँ से शुरू करता, तो बताएं सेट क्या मिलता, 1 1 फिर 3। बताएं लोवेस्ट सेट किसका है, इस वाले का। तो नंबरिंग कैसे होगी, बाहर वाली जो बताइए, ये वाली 1 2 3, क्योंकि इसके करने से लोवेस्ट सेट मिल रहा है। ठीक है, जब लोवेस्ट सेट आपका सम सेम आ जाए तो उस केस में अल्फ़ाबेटिकल पे जाना है, पहले ही अल्फ़ाबेटिकल पे कूद जाओगे तो गलत हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया कि पोजीशन के सेट सेम आ जाए तो ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें, अदरवाइज सिर्फ सम को फॉलो करें। ठीक है, लोवेस्ट सेट को फॉलो करें। चलिए इसका नाम लिखते हैं। 3 पे इथाइल है, 1 1 पे डाईमिथाइल है, फिर साइक्लो है, और 6 मेंबर की है तो एक्स, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरा का पूरा, क्लियर। नेक्स्ट, इस बार आपके सब स्टूडेंट थोड़े चेंज किए हैं, हमेशा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगे हुए होते हैं, इस बार थोड़े जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये होता है आपका आयोडो, ये ब्रोमो, और ये क्लोरो। ठीक, अब नंबरिंग करें तो नंबरिंग के हमारे लिए दो दो चीज़ें घूम रही दिमाग में, यहाँ से करें या यहाँ से करें। देखिए सेट दोनों के सेम है, 1 2 3, और इधर से करी तो भी 1 2 3। तो जब सेट सेम आ जाए तो हमें किस पे जाना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। किस पे जाना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाना होता है। तो बताए क्लोरो का सी पहले आता है या आयोडो का आई पहले आता है, क्लोरो का सी पहले आता है, तो इसलिए इसको 1 दिया है। समझ में ये बात, ठीक है। तो ये वाली मैं हटा देता हूँ, क्लियर। अब यूँ मत कहना कि यहाँ पे ब्रोमो का बी तो इससे भी पहले आता है, अगर ब्रोमो को 1 देंगे
तो फिर ये घूम के जाएगा और 6 पे आएगा, तो सेट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। या ऐसे भी घूमे तो भी 6 पे फिर क्लोरो आएगा, सेट बढ़ जाएगा 1 2 3 की बजाय फिर वो 1 2 6 या ऐसा कुछ जाएगा, है ना। तो वो चीज़ अनर्थ नहीं करना है कुल मिला के। तो चलिए नंबरिंग हो गई है, मेंशन अपनी रिंग है ही सही, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे ब्रोमो, 3 पे आयोडो, और इनको लिखते वक्त इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है लिखते वक्त, ठीक है। नंबरिंग में तो हमने इसको दिया प्रायोरिटी, पर ये जब लिखेंगे ना हम, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है इन सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये आपके हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, और कोई फंक्शनल ग्रुप सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स हमने नहीं लगाया, ठीक है। ये हमेशा ही जूनियर फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी तक आपने देखा होगा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आए वो रिंग की साइज से छोटे आए। देखिए आप पिछले एग्जाम्पल्स में रिंग की साइज से छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें भी रिंग की साइज से छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें भी रिंग की साइज से छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हमने प्रायोरिटी किसको दी, हमेशा मेन चेन में रिंग को दी, ठीक है ना। हमेशा किसको दी प्रायोरिटी, रिंग को दी। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट और रिंग के कार्बन सेम आ जाए तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तब भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, रिंग को ही मिलेगी। कुल मिला के बात यह है, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, चाहे वो आपके एसाइक्लिक हो चाहे वो रिंग वाली साइक्लिक वाली चीज़ हो, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे वो आपकी मेन चेन होगी। अभी तक रिंग में आपके ज़्यादा कार्बन आ रहे थे इसलिए वो मेन चेन आ रही थी, बराबर आ गए तो भी रिंग ही मेन चेन होगी, ठीक है। आगे जाके ऐसे भी आएंगे जिसमें इसमें कार्बन ज़्यादा आएंगे तो फिर उसे मेन चेन लेना होगा, ठीक है। वही लॉन्गेस्ट वाला रूल ही चल रहा है अभी भी, ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। तो चलिए, इसमें मेन चेन कौन होगा, हमारा रिंग होगी। तो बताएं ये आपका ग्रुप क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल हो गया, ठीक है। तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब अगेन यहाँ पर एक डाउट आना चाहिए कि सर नंबरिंग क्यों नहीं करी। देखिए इस प्रोपाइल को आप कहीं भी लगा दें, ठीक है, यहाँ भी लगा दें अगर, या उधर लगा दें तो भी वो एक ही पोजीशन रहेगी, वन ही रहेगी उसकी। तो जहाँ बार बार अलग अलग जगह लगाने पे पोजीशन वही रह रही है, तो अननेसेसरी नहीं लगाना है। लगा दो तो भी ठीक है, पर नहीं लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। कभी अगर ऐसे ऑप्शन आ गए कि एक में 1 प्रोपाइल लगा हुआ है, दूसरे में सिर्फ प्रोपाइल लगा हुआ है, तो ये वाला ज़्यादा करेक्ट माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। जब सेम आ जाए तो भी किसको लेना है, हमें मेंशन रिंग को ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द एल्केन चेन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन प्रेजेंट इन द रिंग। अब अगर आपके जो चेन है एल्केन वाली उसमें ज़्यादा नंबर आ जाए तो फिर कौन मेन चेन होगा, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए, ये आपके एसाइक्लिक है, ये आपकी साइक्लिक वाली है, ठीक है। तो ऐसे में कौन मेन चेन आ रहा है, ओबियसली जिसके पास ज़्यादा कार्बन है, जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो मेन चेन होगा। सीधी सी बात है, कोई डाउट की इसमें कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन वो आपका मेन चेन, बराबर आ जाए तो रिंग आपकी प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस बार मेन चेन है ये वाला पार्ट। तो बताए सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है जो मेन चेन के बाहर होता है, तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये क्या है बताओ, ये होता है आपका साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए साइक्लोप्रोपेन। इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, एक बॉन्ड वेकेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन से प्रोपाइल, तो साइक्लोप्रोपाइल है ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड खाली है अभी इसका, ये खाली बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है, मेन चेन से। तो किस पोजीशन पे, देखिए नंबरिंग लोवेस्ट आनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए, इसलिए इधर से करिए। अगर आप इधर से करते तो इसमें 3 आता, ये बात समझे, ठीक है। तो इसलिए लेफ़्ट साइड से करिए। तो 2 पे क्या लगा हुआ है आपका, साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, ओके। और फिर क्या है आपका 4 कार्बन की रूट वर्ड के लिए क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो आएगा एन, ठीक है। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। समझ में आई ये बात।
और करते हैं ऐसे एग्जांपल। देखिए ये आपके 5 की है जबकि ये आपके 6 की है, तो ऑब्वियसली ये मेन चेन ये होगी। ठीक है, और इस पे नंबरिंग किधर से करेंगे हम, इस साइड से। अगर इधर से करी तो 4 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा, इसलिए हमने नंबरिंग किधर से करी, लेफ्ट साइड से करी। और ये क्या है आपका, देखिए अगर ये नॉर्मल होता तो क्या था, ये 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन था, है ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोपेंटेन था। इससे एक हाइड्रोजन निकल गया और ये बॉन्ड खाली हो गया तो साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा, बस ये YL लग जाएगा। किस पोजीशन पे, 3 पे है तो 3 साइक्लोपेंटाइल, X सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है, तो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, और देखते हैं। अब अगर अनसेचुरेशन आ जाए रिंग के अंदर या साइड चेन के अंदर तो कौन आएगा फिर। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, जिसके पास अनसेचुरेशन ज़्यादा है वो आपका मेन चेन होगा। इतने सारे रूल रखने की याद कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बताया इसलिए कि ऐसा नहीं हो कल को कहो कि हमें नहीं बताया। ठीक है ना, सिंपल सा बता रहा हूँ, इन सबको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनसेचुरेशन जहाँ ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम अनसेचुरेशन जहाँ प्रेजेंट है वो आपकी क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। ठीक है, मेन चेन होगी। कभी कभी अगर आपके बराबर बराबर अनसेचुरेशन आ गए, बराबर अगर अनसेचुरेशन आ गए तो उस केस में रिंग को ही प्रायोरिटी मिलनी है। ठीक है, इक्वल केस में कौन होगा, पेरेंट चेन, हमेशा रिंग। ठीक है, जैसे आपके वहाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गए थे तो रिंग हुई थी मेन चेन, वैसे अगर आपके इक्वल अनसेचुरेशन आ जाते हैं तो भी रिंग ही होगी मेन चेन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये रिंग है, ये आपकी साइड चेन है। अनसेचुरेशन किसके पास प्रेजेंट है, रिंग के पास, तो रिंग होगी मेन चेन। बहुत सीधा सा है। अगर इसके पास अनसेचुरेशन होता तो ये आपका मेन चेन होता, भले ही इसके पास कार्बन कम है, क्योंकि अनसेचुरेशन वाले में रूल ही ये होता है कि आपको उसको इंक्लूड करना ही है मेन चेन में, चाहे वो लॉन्गेस्ट कार्बन का हो चाहे ना हो। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इसमें आपको नंबरिंग भी कुछ इस तरीके से करनी होती है कि अनसेचुरेशन को भी मिनिमम मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम मिले। अगर आप नीचे से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 इस तरीके से करते हैं अगर, तो देखिए डबल बॉन्ड को तो आपने 1 ही दिया पर सब्स्टिट्यूएंट को क्या दे बैठे, 2 दे बैठे। जबकि यहाँ से करने में फ़ायदा क्या हुआ कि डबल बॉन्ड को भी मिनिमम मिल गया और सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम मिल गया, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है थोड़ी। ठीक है, तो नंबरिंग इसी तरीके से होगी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड को भी आपके या अनसेचुरेशन को भी मिनिमम पोजीशन मिले। तो बताए सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड चेन वाले को लिखते हैं। साइड चेन में क्या है, 2 कार्बन प्रेजेंट है यानी ये इथाइल है, तो 1 पे इथाइल लगा हुआ है। ठीक, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, रिंग है आपके तो साइक्लो लगेगा, और इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स लग गया। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड का नेचर देखिए, 1 पे आपके क्या है, इन है तो 1 पे इन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं अनसेचुरेटेड रिंग्स के भी। ठीक है, और देखते हैं इसको। देखिए इस बार अनसेचुरेशन किधर प्रेजेंट है, इसमें, तो ये आपका मेन चेन है इस बार। भले ये 2 कार्बन का है फिर भी मेन चेन है क्योंकि अनसेचुरेशन इसके पास है। ठीक है, तो ये आपका मेन चेन हो गया, तो जो भी मेन चेन के बाहर होता है वो हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल, ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल इथीन। ठीक है, 2 ही कार्बन का है तो भले या तो ये इधर लगेगा या इधर लगेगा। ठीक है, वो हमेशा ही 1 पे ही आएगा, तो उसमें बार बार 1 लिखने की कोई अननेसेसरी है। ठीक है, लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है, पर कभी अगर ऑप्शन आ गए जिसमें एक में नहीं लिखा हुआ है तो फिर बिना लिखा हुआ राइट होगा। ठीक है ना, तो 2 ही कार्बन है तो कहीं भी लगे वो 1 पे ही रहेगा, इसलिए उसमें अननेसेसरी नहीं लिखा है कि 1 पे ही है ये। ठीक है ना, क्लियर। और 1 पे इन भी नहीं लिखा है क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो वो हमेशा ही 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ही है, तो ऑब्वियसली नॉन है वो इथीन। इथीन हमेशा ही ऐसा बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें 1 2 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अननेसेसरी नंबरिंग नहीं करनी। क्लियर, और देखते हैं इसमें एग्जांपल्स। ये देखिए ये वाला एग्जांपल देखें, अनसेचुरेशन किसके पास है, रिंग के पास, तो ये मेन चेन हो गई। अब नंबरिंग की बारी है इसमें। अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करें तो देखिए सेट क्या क्या मिलता है, डबल बॉन्ड तो 1 पे आ जाएगा लेकिन सेट क्या क्या मिला, 3 और 6, 3 3 6 मिला क्योंकि 2 मिथाइल है, 3 3 6 मिला। ठीक है, अगर नंबरिंग हम ऊपर से करते हैं 1 2 3
4 5 और 6 ये करते हैं तो देखिए क्या सेट मिलता हमें, 3 पे इथाइल मिलता और 6 पे मिथाइल मिलते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा हो जाता, तो नंबरिंग इसी तरीके से होगी। सबसे पहले ब्रांचिंग वालों का नाम लिख देते हैं। 3 पे डाई मिथाइल है, 6 पे आपका इथाइल है, ई को पहले लिखेंगे तो 6 इथाइल 3 डाई मिथाइल, साइक्लो है, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, और इन किस पे है, 1 पे है, ठीक है। तो सिंपल से हैं, प्रैक्टिस करिएगा बस इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट आखिरी रूल बचता है इसके अंदर, बिना फंक्शनल ग्रुप वाले किए हैं आज अपनों ने, ठीक है, क्योंकि अभी तक फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा है। ये दोबारा आएंगे सारे जब फंक्शनल ग्रुप भी आएगा तो, ठीक है ना। जब इस तरीके से हो आपके दो रिंग्स किसी एसाइक्लिक चेन से अटैच्ड हो, तो हमेशा ये वाली को मेन चेन लेना है, क्योंकि अगर आपने इसको मेन चेन ले लिया तो ये लड़ेगा कि मैंने क्या बिगाड़ा, ठीक है। इसको मेन चेन ले लिया तो ये लड़ेगा कि मैंने क्या बिगाड़ा, इसलिए दोनों को ही मत लो, हमेशा बीच वाले को ले लो जिससे वो जॉइंट है, ठीक है। तो ये रूल वही कह रहा है, मोर देन वन एसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू ए सिंगल चेन, ठीक है ना। जब आपके कुल मिला के एलिसाइक्लिक रिंग्स अटैच्ड है किसी एसाइक्लिक चेन से, तो हमेशा इसको मेन चेन लो। तो ये मेन चेन है तो बाहर वाले क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। दो लगे हुए हैं तो डाई साइक्लोप्रोपाइल हो जाएंगे, ये बात समझ रहे हो, दो लगे हुए हैं तो डाई साइक्लोप्रोपाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो डाई साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या है, एक ही कार्बन है तो मिथ, ठीक है, एक ही कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से है तो इथेन, ठीक है, मिथेन सॉरी, ठीक है। तो डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथेन, समझ में आई ये बात। कुल मिला के कितनी भी रिंग्स हो, कैसी भी रिंग्स हो, अगर वो आपके इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड है मान लो, क्लियर, तो भी ये वाला जो है आपका बीच वाला पोर्शन ये मेन चेन होगा, और ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूएंट में गिने जाएंगे, ठीक है। भले बीच में एक कार्बन हो चाहे 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मेन चेन हमेशा बीच में ज्वाइन करने वाली एसाइक्लिक चेन ही होगी, और ये आपके हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। इस केस में ये सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा बताइए, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, और दो हैं तो डाई साइक्लोपेंटाइल। और इस केस में नंबर भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये चेन बड़ी है, यहाँ तो एक ही कार्बन था तो उस पर क्या नंबर डालना, 1 1 डालने का कोई सेंस नहीं है मीथेन में, है ना। यहाँ थोड़े ज़्यादा कार्बन से तो इन पे नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग फंक्शनल ग्रुप की, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, इसमें रेगुलर रिवीजन मांगती है ऑर्गेनिक, रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे तो सबसे टफ ये है, रेगुलर रिवीजन करोगे तो आपके जो तीनों सब्जेक्ट है उसमें सबसे आसानी है, इनऑर्गेनिक से भी आसान है, ठीक है। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें जितना भी पढ़ा है उसको रेगुलर रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।